नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हम सबके साथ कभी ना कभी होता है कि हमारा काम की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, डेडलाइंस खत्म नहीं होती, ईमेल खत्म नहीं होती। और जब हमारे काम का प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हमारे को इतना स्ट्रेस हुआ, हम बहुत ज़्यादा खाने लगते और अलग अलग तरह से हम अपने स्ट्रेस से डील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें अवेयरनेस के साथ पता चलता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो हम जब अपने पे ध्यान देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। तो चलिए देखते हैं कि जल्दी से वो कौन से तरीके इनको अपनाकर हम अपने वर्क प्लेस पे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करती क्या? लंबे गहरे सांस अंदर बाहर लेते हैं, तो इससे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, जिससे कि आप शांत होते हैं। और क्या होता है, इससे बहुत ज़रूरी है, आप कभी अंदर बाहर सांस लेके देखिए, आप प्रेजेंट में आते हैं। जो दिमाग में टक 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 चीज़ें चल रही होती हैं वो स्लो डाउन होती हैं। तो आप बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? इसमें 4 के काउंट पर आप इनहेल कीजिए, 1 2 3 4। 4 के काउंट पर होल्ड कीजिए, 1 2 3 4। फिर 4 के काउंट पर एक्सेल कीजिए, 1 2 3 4। और फिर दोबारा से 4 के काउंट पर होल्ड कीजिए, 1 2 3 4। इस तरह से बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करके आप बहुत हद तक अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डेस्क स्ट्रेचिंग। मतलब कि आप जहां बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, उस पर ही स्ट्रेचिंग करके भी आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने राइट हैंड को पीछे ले जाइए, फिर अपनी बॉडी को भी राइट साइड में लीजिए और 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को चेयर के पीछे ले जाइए, बॉडी को मूव कीजिए और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए। और फिर इसको 2 मिनट के लिए कीजिए और आप नोट करेंगे कि आपके स्ट्रेस में कितनी कमी आती है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? अपने वर्क प्लेस पे वॉक कर सकते हैं 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जिससे कि आपका मूड अच्छा होता है। इसके लिए आप थोड़ी सी बाहर जाके फ्रेश एयर भी ले सकते हैं, या आप घर में हैं तो बालकनी में जाकर फ्रेश एयर ले सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि एकदम से आपके मूड में बदलाव आता है। उसके बाद आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर जब आप सांस लेते हैं तो उसको काउंट कीजिए, जब निकालते हैं तो उसको काउंट कीजिए। इससे क्या होगा, आप प्रेजेंट में आएंगे, क्योंकि हम ये पास्ट या फ्यूचर में कर ही नहीं सकते। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज माइंडफुलनेस के लिए बहुत अच्छी है। और इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, 5 4 3 2 1 प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 ऐसी चीज़ें देखिए जो आप देख सकते हैं, 4 ऐसी चीज़ को आप फील कर सकते हैं जो आपने देखा, और डेस्क हो सकता है, चेयर हो सकता है, कुछ भी, उसको पकड़ के फील करने की कोशिश कीजिए। 3 ऐसी चीज़ें जिनको आप सुन सकते हैं, 2 ऐसी जो आप स्मेल कर सकते हैं, और 1 ऐसी जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये स्मेल नहीं कर पा रहे, टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप सोच कर, विजुअलाइज करके भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब ये आप ये करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाएंगे और आपका दिमाग पास्ट फ्यूचर में नहीं चलेगा, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होगा। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। पॉज सुना है तो इसको ऑफिस में कैसे करें? आप कोई भी अपना, जैसे स्टिक पैड होता है, उस पर 3 ऐसी चीजें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। वो क्या हो सकती है? एक अच्छी सी चाय कॉफी हो सकती है, कोई अच्छा फ्रेंड्स हो सकता है, कोवर्कर हो सकता है जो बहुत सपोर्टिव हो, या फिर बाहर बहुत अच्छा मौसम हो, तो उसके लिए भी तो आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। आपको ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जब आप ये लिख कर और अपने सामने स्टिक कर देंगे ना, आप देखेंगे कि कैसे एकदम से आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है। जैसे कि अभी हमने जो 5 चीजें डिस्कस की, डीप ब्रीथिंग, स्ट्रेचिंग, क्विक वॉक, माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आप देखेंगे कि ये बहुत ही कम टाइम लेती हैं, और अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को बहुत कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्ट्रेस फील करें तो आप इनको जरूर करने की कोशिश करें।